नमस्ते, गुड मॉर्निंग। परसों हम लोग छत्रपति संभाजी नगर सर्कल में गए थे। वहाँ पे 4 जिले हैं: छत्रपति संभाजी नगर, जालना, परभनी, हिंगोली। तो इन सब जिले से जो आरोग्य में काम करने वाले मेडिकल ऑफिसर्स, एएनएम्स, आशास, एमपीडब्ल्यूज, एनजीओज, इस तरह के सभी लोग, लगभग 140 के करीब लोग उपस्थित थे। और हम लोगों ने एक विषय रखा था अपने सामने चर्चे का। वो विषय ऐसा था कि पहली नौकरी से लेकर अब तक में हमारे काम की अप्रोच में क्या डिफरेंस आया है। तो सबको हमने कहा कि कुछ देर के लिए आप आंखें बंद करके आपकी जो फर्स्ट जॉब थी उस समय के एक्सपीरियंसेस को आप जस्ट याद कीजिए। उस समय कैसे हम फील करते थे, व्हाट वाज अवर एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क। और वो लोगों ने किया, उसको लिखा। और फिर हमने कहा कि अब आप अभी जो काम कर रहे हैं, करंट पोस्टिंग, उस समय हमारा क्या एटीट्यूड है, अब हमारी अप्रोच क्या है डिफरेंस इन वर्किंग स्टाइल क्या है, हाउ डू वी फील नाउ, उसके बारे में लिखने को कहा। और उसके बाद हमने रैंडमली 6, 7, 8 लोगों के ग्रुप्स बना के उन्हें आपस में अपने एक्सपीरियंसेस रिकाउंट करने के लिए कहा। और सभी ग्रुप्स को फिर ओपन हाउस में डिस्कस करने के लिए कहा कि किस तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो उसमें जो की बातें सामने आई वो शेयर कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो एक्सपीरियंसेस रिकाउंट किए लोगों ने। फर्स्ट जॉब थी, कहीं पे स्कूल में फूड पॉइजनिंग हो गई, तो बता रहे थे कि बहुत कम्युनिकेशन कम रहता था, 2-2 दिन लग जाते थे इवन टू रीच अ प्लेस। पीएचसी पहुंचना है तो ऐसा टेलीफोन नहीं है, तो एकदम मैसेज नहीं भेज सकते। तो गांव में जब इस तरह का इंसिडेंट हुआ एक बार, तो वो सब सेंटर से जुड़ के दूसरे तालुका में जहाँ पे फैसिलिटी थी पीएचसी, वहाँ पे वो हेल्थ वर्कर ले गए बच्चों को या इनिशियल ट्रीटमेंट दिलवाया। और उनको स्टेबल करने के बाद फिर 2 दिन के बाद उनकी जो अपनी पीएचसी थी वहाँ पे पता चला। तो वो कहता मुझे डांट भी पड़ी कि पहले हमें बताना चाहिए था। तो उसने कहा मेरा इनिशियल पर्पस था कि वो बच्चे सेटल हो, इसलिए पहले जो जहाँ पे मेडिकल हेल्प थी मैं वहाँ लेके गया और कम्युनिकेशन फॉलोड लेटर। एक किसी ने बताया कि हमारे पास आई कार्ड्स भी नहीं होते थे, और एक जगह गांव में गए तो उस समय उस गांव में कुछ बच्चों को उठाने वाले लोग घूम रहे हैं, इस तरह का चल रहा था। तो इसके पास भी कुछ आई कार्ड नहीं होने की वजह से इसको एक्चुअली 2 दिन तक गांव में बांध के रखा कि हमें तुम्हारी आइडेंटिटी का कुछ पता नहीं है, तो हाउ डू वी बिलीव हु यू आर। तो इस तरह के कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए, कैसे लर्निंग कर्व बढ़ा। एक फार्मासिस्ट ने बताया कि अक्सर ये बात होती थी, दवाइयाँ आपके पास हैं नहीं है, आप जानबूझ के नहीं बता रहे हो। तो उन्होंने इस पे सोचा कि कैसे ट्रांसपेरेंसी ला जाए, तो डिस्प्ले करना शुरू किया कि दीज आर दी अवेलेबल मेडिसिन एंड दीज आर नॉट अवेलेबल, ताकि उसको देखकर लोग उस पे विश्वास करें कि ठीक है, आप ट्रांसपेरेंटली सबके लिए डिस्प्ले कर रहे हो। तो हाउ इज दैट यूजफुल। एक मेडिकल ऑफिसर गए थे, उनकी बहुत इच्छा थी कि ऑपरेशन थिएटर शुरू किया जाए वहाँ पे, लेकिन जो उनके सीनियर थे वो कह रहे थे कि इग्नोर उन्होंने किया, ही वॉज नॉट सपोर्टिंग हिम। तो वो उन्होंने जिद रखी अपनी कि एक कैंप, अपना ऑपरेशन थिएटर तो शुरू करेंगे हम, तभी सीखेंगे, स्किल्स आएंगी। तो दूसरे किसी पीएचसी से डॉक्टर दोस्त को बुलवाया, एक कैंप किया, और कैसे फिर धीरे धीरे ऑपरेशन थिएटर को शुरू किया। और बता रहे थे कि ये जो जिद है काम करने की पहली पोस्टिंग के समय की, इसको अगर हम जिंदा रख सकें तो वो कितना ज़रूरी है। ये भी बात हुई कि पहले क्योंकि कम्युनिकेशन इजी नहीं था, तो लोग ज़्यादातर हेडक्वार्टर में ही रहते थे। जॉब की रिक्वायरमेंट्स थी ज़्यादा, लोग नौकरी को बहुत सीरियसली लेते थे, और बहुत रिस्पेक्ट था डॉक्टर्स का गांव में। देव की तरह डॉक्टर को मानते थे। और
ये भावना अब कहीं ना कहीं कम हो रही है, ऐसा एक एक्सप्रेशन उस डिस्कशन में आया। कुछ लोग गूगल को देख के ये सिम्टम्स हैं हमारा, ये टेस्ट करके दो, सीधा यहाँ से बात शुरू करते हैं डॉक्टर से। सीनियर नर्सिंग स्टाफ भी शेयर कर रहे थे कि हम एक प्लान के हिसाब से काम करते थे कि 7:30 बजे पहुँचे तो बेडिंग होगा, फिर सिक्योरिटी वाला है या नहीं है लेकिन सब मिलके पूरा सफाई और कोऑर्डिनेशन के साथ काम होता था, मिलके काम होता था। वो बता रही थी कि अभी अगर डिसिप्लिन की बात करें तो कई बार स्ट्राइक कर देंगे, इस तरह का बताया जाता है। जो टीम वर्क था, ऑफिसर या सीनियर मेडिकल ऑफिसर होता था वो सबको जानता था कि मेरी टीम में कौन है, कहाँ से आते हैं, उनके घर की सिचुएशन क्या है। तो अगर कभी किसी ने उनकी टीम मेंबर के बारे में कंप्लेंट भी किया तो उन्हें उसकी वस्तुस्थिति मालूम रहती थी, और वो कंप्लेंट अगर फेक है तो वो इंटरवीन करते थे अपने टीम मेंबर के बिहाफ पे। और कुछ इंस्टेंसेस अभी इस तरह के आए कि वो बोनो में कैमरेडरी अभी कम हो गई है। अभी अगर किसी जूनियर के अगेंस्ट कुछ कंप्लेंट आया तो कोई सीनियर उसको रादर यूज करते हैं एज अ चांस टू हरास दैट जूनियर पर्सन। इस तरह के भी किस्से कुछ लोगों ने बताए। तो फैसिलिटीज बढ़ गई हैं, कम्युनिकेशन बढ़ गया है, दवाइयाँ भी मुबलक प्रमाण में उपलब्ध हैं, लेकिन इंटरफेरेंस भी बहुत बढ़ गया है। और बहुत सी वीडियो कॉन्फ्रेंसेस रहती हैं, नॉन मेडिकल काम है। तो जो पुराने लोग थे वो ये कह रहे थे कि सब चीज़ें बढ़ जाने के बाद भी जॉब सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं कम हो रहा है। आशाज ने भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, किस तरह वो पहले जब गई तो रेपो नहीं होता गांव में, फिर धीरे धीरे कैसे लोग उन्हें अपना फैमिली का मेंबर मानने लग जाते हैं और अब उन्हें आशा मैडम या आशा ताई करके बुलाते हैं, तो हाउ प्राउड दे फील। रेगुलर कर्मचारी हैं, कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी हैं, उनके बीच के आपस के डायनामिक्स भी कुछ समझ में आए। रेगुलर एम्प्लॉइज़ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ को और नज़र से देखते हैं, ऐसा किसी ने कहा। पहले कम लोग थे, जब और कॉन्ट्रेक्चुअल लोग आ गए तो रेगुलर लोग रिलैक्स हो गए अपने काम में, ऐसा किसी ने कहा। ANMs ये काफ़ी जगह बात हुई है कि बहुत सारे पोर्टल्स हैं, 32 पोर्टल्स हैं, इंडिकेटर्स हैं बहुत सारे जो फिलअप करने पड़ते हैं, तो उसका इंटीग्रेशन का इशू है। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर ने शेयर किया किस तरह से प्रोएक्टिवनेस से वो बहुत इश्यूज को सॉल्व कर पाए। एक जगह बड़ी मीटिंग में कलेक्टर साहब भी थे, सब थे, तो बोला किसी को कुछ इशू है क्या, तो उन्होंने बताया कि 1400 आशास अपॉइंट करनी है। तो कलेक्टर साहब ने इंटरवीन किया और वो काम बहुत जल्द हो पाया क्योंकि उन्होंने सबको कोऑर्डिनेट करवा के दिया। तो स्पीकिंग अप फॉर व्हाट इज रिक्वायर्ड, हाउ इट हेल्प्स, ये बात सामने आई। अभी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स एक नया पोजीशन है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बन गए हैं। नंबर ऑफ सर्विसेज एट दी प्राइमरी लेवल जो है वो अपग्रेड हो रही है। तो एक CHO भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, और वो पहले 108 एम्बुलेंस पे काम करते थे, तो वहाँ पे बहुत इमरजेंसी हर समय डिसीजंस लेते थे उन्होंने कहा। फिर वो CHO बन के आए, तो CHO में ज़रूरी नहीं हर जगह कुछ ऐसा आप इमरजेंसी से ही डील कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि रिपोर्टिंग बहुत इमरजेंसी में मांगा जाता है। तो VC में उन्होंने कहा कि मैं इंचार्ज हूँ HWC का, मतलब VC में मुझे जवाब देना है। फील्ड में जाना कैसे ज़रूरी है, उन्होंने बातचीत की
कि एक बगल में ही किसी का घर था, वो बार बार मेडिसिन लेने आते थे कि हमारी दादी बीमार है या उनके लिए लेना है। तो इन्होंने कहा कि आपकी दादी खुद क्यों नहीं आती? तो उन्होंने कहा उन्हें दिखाई नहीं देता, अभी ओल्ड है। तो ये उनके घर गए और देखा कि उनकी आंखों में दोनों में कैटरेक्ट था, और फिर उनका सर्जरी वगैरह करवाया। बट उन्होंने बताया कि किस लिए हर घर में जाना, कम्युनिटी का सपोर्ट किस लिए ज़रूरी है, ये यहाँ पे क्लियर होता था। टारगेट्स रखे जाएं या ना रखे जाएं, टारगेट्स का फ़ायदा है कि दिशा में काम होता है, लेकिन नुकसान ये है कि आप सिर्फ टारगेट पूर्व तक काम करने लगते हो। तो टारगेट फ्री अप्रोच जब आई, हर जगह उसका भी शायद ठीक से समझ के नहीं लिया गया और लोग रिलैक्स हो गए। काम की ओनरशिप किस तरह ज़रूरी है? अगर हमें अपने इंस्टीट्यूशंस को क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस बनाना है, सर्टिफिकेशन दिलवाना है, तो बात हो रही थी कि वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जब तक अपने मन पे नहीं लेता, तब तक सिर्फ रिव्यू मीटिंग्स लेके, सेकंड इन कमांड है उनकी मीटिंग्स लेके, वो आगे उसमें प्रोग्रेस नहीं दिखती। काम की अकाउंटेबिलिटी आप कैसे मॉनिटर करो? एक सर्जन है जो 10 सर्जरीज कर रहा है, एक सर्जन है जो एक भी सर्जरी नहीं कर रहा। हाउ डू यू मॉनिटर? तो किसी ने बताया हम रैंडमली वीसीज लेते थे कि कभी डिटेल में, फिर एक आधा पीएचसी या एक आधे जिले की रैंडमली वीसी लिया, तो इन बातों के डिटेल में भी जाया जा सकता है। और ट्रेनिंग्स कितनी इम्पोर्टेंट है। एक नया एमबीबीएस जब डायरेक्टली पीएचसी पे जाता है तो पोस्टमार्टम हैंडलिंग है, मॉब हैंडलिंग है, इमरजेंसी प्रेगनेंसीज हैं, तो वो ये सब नहीं शायद जानता है। एंड हाउ मच इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बिल्ड स्किल्स ऑफ दीज पीपल। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज जो रहते हैं, उस वजह से बहुत से कोर्ट केसेस होते हैं, वो ड्राइव लेके क्यों ना एड्रेस किए जाएं। और मंत्रालय या एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के भी कर्मचारी भी उस मीटिंग में थे, उन्होंने भी एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि कई बार इंटरफेरेंस रहता है और सीनियर ऑफिसर पे बहुत डिपेंड करता है सब कुछ, क्योंकि अगर सीनियर ऑफिसर अलाउ करे तो हम फाइल पे लिख भी सकते हैं कि ये नियम में नहीं बैठता है, नहीं कर सकते। सो ऑल दैट सिस्टेमिक congeniality has to be there। और आखिर में क्योंकि सब लोग एक सेवा भाव तो रखते हैं, तो किसी ने कहा कि कोविड में हमने सीखा है कि सब तरह की एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, लेकिन आखिर में सर्विस डिलीवरी ज़रूरी है।